दोस्तों अंग्रेजी में एक कहावत है कि स्माइल इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ इंट्रोडक्शन। तो उसी स्माइल, एंथुजियाज्म और जोश के साथ आपके लिए एक नए एजुकेटर को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मैन एकेडमी प्लेटफॉर्म पर एक और बहुत महान एजुकेटर को इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। तो अब मैं आपको एक ऐसी फैंटास्टिक टीचर से मिलवाना चाहूंगा जो आपके पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं। 3 बार गेट एग्जाम को क्वालिफाई किया है और 7 साल से ज्यादा का उनको टीचिंग का एक्सपीरियंस है। स्वागत करता हूँ। तो मैं बुलाना चाहूँगा। जय हिंद दोस्तों अंग्रेजी में एक कहावत है कि स्माइल इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ इंट्रोडक्शन। तो उसी स्माइल, एंथुजियाज्म और जोश के साथ आपके लिए एक नए एजुकेटर को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो एक्स एनडीए रह चुके हैं, जिन्होंने सिविल सर्विसेज और एसएससी के एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया है, लेकिन उस सब के बावजूद वो स्टूडेंट्स को डिफेंस के एग्ज़ाम्स के लिए मेंटोर करने के लिए बहुत ज़्यादा डिटरमिन्ड है और डेडिकेटेड है। स्वागत करता हूँ भंवर सिंह सिरोही सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। स्वागत है सर। एवरीवन, थैंक यू सर। मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि आप जियोग्राफी के एक बहुत ही बेहतरीन टीचर हैं, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और उसका वेटेज लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो क्योंकि आप एक एक्स एनडीए भी रह चुके हैं और जियोग्राफी के भी आप टीचर हैं, तो इन दोनों ही बारे में आप स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जब भी डिफेंस का एग्जाम देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो साइंस बैकग्राउंड से रहते हैं एंड सोशल साइंस को समझना, जिसमें कि मतलब ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, चाहे वो सीडीएस का एग्ज़ाम हो चाहे एनडीए का एग्ज़ाम हो, तो वहाँ पर उसको समझना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और पिछले 11 साल से आई हैव बीन मेंटरिंग दी डिफेंस एस्पिरेंट्स, और इन 11 साल में मैंने एक चीज़ सीखी है कि ज्योग्राफी सिर्फ सोशल साइंस नहीं, वो एक साइंस की तरह भी पढ़ी जा सकती है और बहुत आसान है उसको समझना, उसके कंसेप्ट्स को ग्रास्प करना, उन कंसेप्ट्स को आपको एप्लीकेशन के थ्रू आपको जो है मूव करना एंड देन साइमल्टेनियसली आपको क्वेश्चन सॉल्व करना, तो बहुत आसान हो जाता है ज्योग्राफी को समझना बहुत सीधी सी लैंग्वेज के साथ। और इसी वजह से आज तक जितने भी बच्चों को आज तक मैंने मेंटर किया है, ज्योग्राफी के लिए उनके मन में कोई डाउट्स नहीं रहते एंड दैट इज़ वाई मेरे को ऐसा लगता है कि मैं एक बेटर तरीके से ज्योग्राफी को समझा पाया हूँ आज तक एंड काफ़ी सारे बच्चे इस बात को मानते भी हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और आगे जो जुड़ेंगे उनको भी ये बात जो है अच्छे से समझ में आएगी। Definitely, sir. We are really pleased to have you, and we want to present you a little gift, a small memento. थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you, थैंक यू। थैंक यू। तो साथियों, मैन एकेडमी प्लेटफॉर्म पर एक और बहुत महान एजुकेटर को इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, जो बेसिकली एक्स एनडीए भी रह चुके हैं, पिछले 8 सालों से डिफेंस एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहे हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में ऑल इंडिया रैंकर्स भी दिए हैं सीडीएस और एफकेट एग्जामिनेशन में, और ये बहुत समय से बच्चों को हिस्ट्री और करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं। सो मैं चाहूँगा कि आकाश श्रीवास्तव सर, प्लीज़ एक बार आप आइए मंच पे एंड प्लीज़ सर एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज बच्चों को दीजिए अपने सब्जेक्ट के बारे में, और आप किस तरीके से अपनी अप्रोच रखेंगे अपने कोर्सेज के अंदर। सो डियर एस्पिरेंट्स, मैं आप सभी बच्चों को हिस्ट्री के बारे में पढ़ाऊंगा। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी बच्चे अपने स्कूल टाइम से बहुत डरा करते थे या आपको डराया जाता था। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको हिस्ट्री एक स्टोरी के फॉर्मेट में पढ़ाऊं। आप शायद वो कहानियां जानते हैं बट वो राइट अरेंज्ड नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो स्टोरी राइट अरेंज करके राइट टाइम लाइन पर दूं ताकि आप वो कहानी कभी ना भूलें। मैं कोशिश करूंगा कि वो एक ऐसा सब्जेक्ट जिसे आप हमेशा ग्रांटेड लिया करते थे कि मैं छोड़ के जाऊंगा, मैं उसमें से भी 10 से 12 क्वेश्चन आपके लिए बनाकर दूं कि इस एग्जामिनेशन में कम से कम 40 से 50 मार्क्स आपके बन जाएं। सो गाइज, स्टे ट्यून विथ मी। मैं आप सभी बच्चों को एक इजी तरीका समझाऊंगा एग्जाम क्वालिफाई कैसे करना है। सर, जैसे कि आप एक्स एनडीए रह चुके हैं, राइट, तो ये तो अपने आप में बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल होगा कि वो आपसे पढ़ेंगे। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बेसिकली आप जैसे बच्चों को हिस्ट्री जब पढ़ाएंगे, तो मैंने देखा कि आपके लिए बच्चे काफ़ी एक बहुत फेमस सी बात बोलते हैं कि आप बिल्कुल स्टोरी की तरह पढ़ाते हैं हिस्ट्री, तो वो क्या चीज़ है सर? सर, मैं ये मानता हूं कि बच्चों को हमारी देश की हिस्ट्री पता है, वो एंशिएंट हो, वो मॉडर्न हो, वो मेडिवल हो, वो सब चीज़ें इन बच्चों को पता है, बट वो राइट अरेंज नहीं है। मैं इन बच्चों को वो सारी कहानियां जो वो जानते हैं या सुने हैं, मैं उसको एक ट्रैक पे लाऊंगा ताकि वो एग्जामिनेशन में किस तरह से आने वाली है वो चीज़ वो कभी ना भूलें। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है सर जो बच्चे जनरली छोड़ के जाना प्रेफर करते हैं कि मैं छोड़ के जाऊंगा। इस सब्जेक्ट से भी हम 10 से 12 क्वेश्चन लेकर आएंगे।
सर अन अकेडमी की टीम की तरफ से एक मोमेंटो आपके लिए है सर। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो बच्चों, अभी आप आकाश सर से मिले, जहां आपको हिस्ट्री और करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम्स के बारे में जानने को मिला और उनका सॉल्यूशन समझ में आया। तो अब मैं आपको एक ऐसी फैंटास्टिक टीचर से मिलवाना चाहूंगा जो आपके पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो मैं बुलाना चाहूंगा दिव्या मैम को, जो कि CDS, FCAT और CAPF 3 टाइम्स रिटन क्वालिफाइड और SSB रिकमेंडेड हैं। इन्होंने 5 साल ऑफलाइन पढ़ाया है और साथ ही सैनिक स्कूल में भी पढ़ाया है। तो मैं बुलाना चाहूंगा दिव्या मैम को। प्लीज कम ऑन स्टेज। वेलकम मैम। थैंक यू सर। तो मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस डिफेंस एग्जामिनेशन में पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का वेटेज जो है वो बढ़ता जा रहा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये है भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो मैं बच्चों को कुछ ऐसी बातें आपके थ्रू जानना चाहता हूँ कि भाई बच्चे इस एग्ज़ाम में जब भी अपीयर करते हैं तो इस टॉपिक से बड़ा घबराते हैं क्योंकि आर्टिकल्स वगैरह रहते हैं। तो आप कैसे बच्चों को डील करेंगी इस डर से काबू पाने के लिए? थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन सर। बहुत ही डिमांड में रहता है ये क्वेश्चन, बिकॉज प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है इन सब्जेक्ट्स में। पॉलिटी एंड इकोनॉमी, मैं मानती हूँ ये सब्जेक्ट्स हैं टेक्निकल, जिसकी वजह से एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, क्योंकि समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूज होंगे तो इग्नोर करेंगे। इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है एग्जामिनेशन टाइम में, क्योंकि पेपर में जब आप क्वेश्चंस देखते हैं आप प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं एंड इसका वर्स्ट कॉन्सिक्वेंस होता है कि आप वहाँ पे तुक्का लगा के आते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैं मानती हूँ कि अगर एक बच्चा प्रिपेयर्ड है पॉलिटी एंड इकोनॉमी के साथ और फिर अगर वो एग्ज़ाम दे रहा है, इट विल गिव एन एज इफेक्ट। बाकी सब्जेक्ट्स में आप प्रिपेयर्ड है, बहुत अच्छी बात है, बहुत एस्पिरेंट्स बाकी सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करके जाते हैं, लेकिन अगर पॉलिटी एंड इकोनॉमी प्रिपेयर्ड है, इट विल गिव यू एज। बाकी एस्पिरेंट से आपके स्कोर में इजाफा होगा। सो विथ मी यू विल प्रिपेयर पॉलिटी एंड इकोनॉमी एंड द फियर ऑफ कंफ्यूजन, पजल, कुछ भी कंफ्यूजन हो, कहाँ पे आपको लर्न करना है, कहाँ पे आपको टेक्निकलिटीज़ लगानी है, इट विल ऑल बी कॉन्कर्ड विथ मी। थैंक यू वेरी मच मैम। आई होप बच्चों को बहुत अच्छे से आपके साथ कनेक्ट करने का मौका मिले। तो हम लोग आपके लिए एक बहुत बढ़िया एक तोहफा लेकर आए हैं, जो कि एक कमिटमेंट के तौर पर आपको दिया जाता है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। तो दोस्तों, अब इसी कड़ी में मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ एक ऐसे टीचर को जो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 सब्जेक्ट्स में आपको मेंटोर करेंगे। जी हाँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं। चाहे NDA की बात की जाए या CDS की बात की जाए या CAPF की बात की जाए या FCAT की बात की जाए। और हमारे इन टीचर ने MTech की पढ़ाई पूरी करी है, उसी के साथ उन्होंने कई एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया है, 3 बार गेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है और 7 साल से ज़्यादा का उनको टीचिंग का एक्सपीरियंस है। स्वागत करता हूँ अमनदीप सिंह भट्टी सर। थैंक यू सर। सर, स्वागत है आपका प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू वेरी मच सर। सर, जैसे कि मैंने कहा कि आप एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट्स को मेंटोर करोगे, तो क्या आपका सुझाव है, आप कैसे पढ़ाओगे और आप स्टूडेंट्स को क्या सुझाव दोगे? तो देखिए सर, क्योंकि NDA हो चाहे CDS हो चाहे CAPF हो, आपका 25% CAPF और CDS में साइंस आता है जी। और बात करें अगर हम NDA के एग्ज़ाम की, तो उसमें 200 मार्क्स की साइंस पूछी जाती है और बच्चे बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि साइंस को हम स्कूल से टफ मान के चलते हैं कि यार टफ है तो मैं नहीं करूँगा, इसलिए जो बच्चे हैं पहले ही छट जाते हैं 11th-12th में ही। तो लेकिन अगर हम डिफेंस की बात करें तो साइंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अगर आपको सच में सिलेक्शन लेना है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा टारगेट करते हैं कि बस कट ऑफ क्लियर हो जाए शायद हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आपको पता है कि मेरिट बहुत ज़्यादा जाती है और साइंस में जो है आपको अगर मार्क्स स्कोर करेंगे तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो साइंस को हम इस तरह से पढ़ेंगे कि हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे ताकि हर बच्चे के समझ में आए, क्योंकि NDA का एग्जाम हो चाहे CDS हो चाहे CAPF हो, इसको साइंस वाला बच्चा भी देता है और आर्ट्स वाला बच्चा, कॉमर्स वाला बच्चा भी देता है। और
अगर इसको एग्जाम में रखा गया है तो किसी वजह से इसको रखा गया है और इसमें स्कोर भी हमें करना है, तो इस तरह से पढ़ेंगे कि हर एक बच्चे को, चाहे वो 0 से स्टार्ट करे, चाहे वो एवरेज बच्चा है, चाहे वो एक्सीलेंट बच्चा है, सब अच्छे से इसको क्लियर कर पाएं। तो उसी हिसाब से हम जो है टारगेट करेंगे और इसी वजह से हमने पहले भी काफ़ी सारे बच्चे मेंटर करे हैं और उम्मीद करते हैं कि अब हम मिलके और बहुत सारी सिलेक्शंस को जो है अब लेके आएंगे। इनफैक्ट इस बार नेशनल डिफेंस एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड के अंदर भी ये बात को, जैसे एनडीए की पासिंग आउट परेड में जनरल मनोज पांडे ने कहा था कि आने वाले समय में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है वॉरफेयर के अंदर। और इसीलिए साइंस के क्वेश्चंस का लेवल भी रेज हो सकता है और नंबर्स भी बढ़ सकते हैं। और वो रिसेंटली हुआ भी है। अगर आप एनडीए 2023 का एग्जाम देखेंगे या रिसेंट अभी एग्जाम देखेंगे, सीडीएस का अगर आप एग्जाम देखेंगे तो बहुत सारे साइंस एंड टेक और साइंस से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसके अलावा अगर आप अपग्रेड नहीं होंगे तो आप सिलेक्ट होने के बाद कैसे आगे तक परफॉर्म करेंगे, वो भी इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप साइंस को कितना अच्छे से कवर कर रहे हैं। तो इसको हम कवर करेंगे अब आपके साथ मिलके, सबके साथ। बिल्कुल सर, आपकी इस नई शुरुआत के लिए एक छोटा सा तोहफा आपके लिए, एक मोमेंटो, बहुत ब्यूटीफुल। तो वॉरियर्स, जैसे कि आप सभी को पता है, हमने आपको इंट्रोड्यूस कराया हमारी अनअकैडमी प्लस पर नई डिफेंस टीम के साथ। ये डिफेंस टीम आपको एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, एफकेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कराएगी और बेसिकली बहुत मेहनत करके हमने अपनी इस टीम को तैयार किया है। साथियों, एक छोटा सा डिस्कशन सभी एजुकेटर के साथ होने जा रहा है, इसको प्लीज ध्यान से सुनिएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हो सकता है कि आपके मन में भी हो, वो कुछ क्वेश्चंस मैं सारे एजुकेटर से पूछने जा रहा हूं। तो हम स्टार्ट करते हैं सर से। सर, जैसे कि ऑलरेडी हमें पता है कि आप बहुत लंबे समय से ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, राइट? मैंने भी सर सीएपीएफ, सीडीएस और एनडीए के लिए ज्योग्राफी पढ़ाया अनअकैडमी पर, काफी बैचेस मैंने लिए हैं। सर, अभी जो 2 महीने बाद हमारा सीडीएस और एनडीए का एग्जाम होने वाला है, इसमें ज्योग्राफी अप्रोच क्या होनी चाहिए? और बेसिकली आपके ज्योग्राफी के जो कंसेप्ट्स हैं, जिसके बच्चे बहुत तारीफ करते हैं कि आप बहुत इजीली फिजिकल ज्योग्राफी को समझा देते हो, तो आपकी क्या अप्रोच अभी आने वाले 2 महीने में रहने वाली है, जिससे कि बच्चा ज्योग्राफी में ज्यादा स्कोर कर पाए? मैंने पहले भी अभी थोड़ी देर पहले ये डिस्कस किया था कि कंसेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी को समझने के लिए, और वो छोटे छोटे से कंसेप्ट्स जिनके ऊपर हम ध्यान नहीं देते, वो ही एक बेस बनाते हैं पूरी कंप्लीट ज्योग्राफी में। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को ये लगता है कि इंडियन ज्योग्राफी ज्यादा आती है, तो वो सीधा इंडियन ज्योग्राफी की तरफ चल देते हैं। जबकि एक जो प्रॉपर अप्रोच है वो है कि आप पहले पूरा का पूरा आप जो है ज्योग्राफिकल फिनोमेना को समझिए, किस तरीके से क्या चीजें हो रही है, जियोमॉर्फोलॉजी क्या है, किस तरीके से आपका जो है अर्थ मूवमेंट आपका कर रहा है, जो भी है इंटरनल या एक्सटर्नल मूवमेंट्स, वो सारी चीजें समझनी काफी इंपॉर्टेंट है। और जो नेक्स्ट 2 मंथ्स है, इनमें मेरी जो अप्रोच रहने वाली है वो सिर्फ ज्योग्राफी को लेकर नहीं, एक ओवरऑल सिलेक्शन को लेकर रहने वाली है। क्योंकि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं, मैं बहुत समय से व्हेन आई वाज नॉट हियर, ठीक है, मैं बहुत समय से एक ऐसी टीम ढूंढ रहा था जिसके साथ मैं अलाइन हो सकूं, और अल्टीमेटली जो हमारा गोल है टू गेट द सिलेक्शन एंड टू क्रैक द एग्जामिनेशन, वो गोल जो है वो हम अचीव कर सके, जो कि अब मैं पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हूं कि विद दिस टीम हम बिल्कुल कर पाएंगे। थैंक यू सो मच सर। सो दिव्या मैम, आप भी इतने सालों से पॉलिटी और इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हो, राइट? तो मैं बेसिकली अभी जितने भी अनअकैडमी प्लस बैचेस चल रहे थे एनडीए सीडीएस से, तो बेसिकली आई एम टेकिंग पॉलिटी देयर। सो जैसे कि मैम आपने भी देखा होगा कि सीडीएस और एनडीए एग्जाम में जो पॉलिटी के क्वेश्चन है उसके अलावा पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, और इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स करंट अफेयर वाली काफी पूछी जा रही है। तो अभी 2 महीने बाद दोबारा से एनडीए सीडीएस एग्जाम है, और काफी सारे बच्चे ऐसे भी जो सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं। तो आने वाले 2 मंथ्स में आपकी इकोनॉमिक्स और पॉलिटी को लेकर क्या अप्रोच रहेगी बच्चों के लिए? क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड रहेगा, इसीलिए हम एक डिसिप्लिन अप्रोच प्रेफर करेंगे। वी विल ब्रेक डाउन द कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स इनटू सिंपलर वंस। पॉलिटी में आप देखेंगे कि डायरेक्टली आपके कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस तो आ रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस जो कि स्टैटिक एनसीईआरटी से भी कॉन्सेप्ट्स बनते हैं, हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे, सो दैट हमारा जो बेस है वो अच्छे से रेडी हो। उसी के बेसिस पे हम अपने करंट अफेयर्स को भी अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। एज फार एज इकोनॉमिक्स इज कंसर्न, करंट अफेयर्स हमें दिखते हैं न्यूज़पेपर्स में कि ठीक है एक टर्म आ गया, लेकिन उसके पीछे भी एक स्टैटिक पोर्शन, कुछ उसके भी बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं जो कि हम अपनी क्लासेस में डेवलप कर लेंगे। एक बार कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा, आप इजीली रोजमर्रा के न्यूज़पेपर्स को इजीली समझ पाएंगे, और एग्जाम में यही क्वेश्चंस आपको बहुत इजी लगेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी द अप्रोच फॉर द अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच मैम। सर,
आपसे सर आपसे बात करते हैं सर। आप साइंस का पोर्शन बहुत ही ज़्यादा मेजोरिटी में पूछा जाता है, चाहे वो एनडीए का एग्जाम हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे सीएपीएफ हो, एंड इनफैक्ट एफकेट में भी काफ़ी क्वेश्चन साइंस के आते हैं। सर आप इतने समय से पढ़ा रहे हैं सर, अभी एनडीए और सीडीएस के लिए 2 मंथ्स रह गए हैं, तो सर ये 2 मंथ्स इनफ है? और इन 2 मंथ्स में बेसिकली साइंस को लेके आपकी क्या अप्रोच रहने वाली है कि बच्चा अच्छा स्कोर करे सर साइंस में? तो सर देखिए, अभी जो एनडीए हो या सीडीएस 2 मंथ का टाइम है, और सीएपीएफ में तो 1 मंथ हमारे पास मुश्किल से बचा है। जी सर। तो सीएपीएफ के लिए तो सिंपल सी जो स्ट्रैटेजी है वो यही रहेगी कि हम जो है हमने जितना भी पीछे टॉपिक्स कवर किए हैं उनके क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट कर दें, क्योंकि और बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और एनडीए और सीडीएस में बात करें तो जो जो टॉपिक्स बचे हैं उनको कवर करना है, और जो हमारी टीम है सिर्फ साइंस में नहीं, हमें सारे टॉपिक्स को कवर करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अच्छे मार्क्स लेके नहीं आएंगे तो मेरिट, वही जो मैं पहले बोलता हूँ, मेरिट आउट हो सकते हैं। हमारा क्या हो जाएगा, हम रिटर्न भी निकाल लेंगे कट ऑफ पे, एसएसबी भी हो जाएगा, मेडिकल भी हो जाएगा, लेकिन लास्ट में मेरिट आउट हो जाता है। वो सबसे ज़्यादा Exactly, जो है दुख देता है वो। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इस टीम के साथ मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि हम तैयार हैं, आपको तैयार होना है, हमारे साथ मिलिए। जैसे हम चलेंगे, क्लासेस आपकी रेगुलर लगेंगी सारी की सारी, आपको कंधे से कंधा मिला के चलना है, तो हमारा सिलेक्शन जरूर होएगा। थैंक यू सर फॉर योर लवली वर्ड्स। आकाश सर, सबसे पहली बात, हिस्ट्री के लिए काफी समय से बच्चे मुक्तक सर को अनअकैडमी पर फॉलो कर रहे थे, नो डाउट इनके दीवाने हैं बच्चे हिस्ट्री में, मैं कई बार कमेंट्स में इनकी तारीफें सुनते रहता हूँ। अब एक और बहुत बड़ा टीचर हमारी कैटेगरी में हिस्ट्री के लिए आया है, एंड सर नो डाउट अब मतलब बात अब छोटे मोटे लेवल पे नहीं रहने वाली है। तो सर आने वाले 2 महीने में आपकी ऐसी क्या अप्रोच रहेगी बच्चा हिस्ट्री में अच्छा स्कोर करे? मैं हिस्ट्री को एज अ सब्जेक्ट जब देखता हूं तो मैं हिस्ट्री को 3 पार्ट में देखता हूं, जी। बेसिक, स्टैंडर्ड एंड एडवांस। मेरा सबसे पहला काम ये रहेगा कि वो बच्चा जो हिस्ट्री से भागता हुआ आया है आज तक, उसे इस सब्जेक्ट पे कॉन्फिडेंस आए। सर ने जितने भी बच्चों को पढ़ाया है, मैं उन्हीं बच्चों को सर के आगे लेकर जाऊंगा, जो कि सर की टेक्निक थी या अपने अंदर से कोई और नई जो चीज अपनी कैरी ऑन करता रहा था, मैं उसी चीज के साथ ऐड करूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देकर बच्चों को यह कॉन्फिडेंस दिलाना बहुत जरूरी है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो राइट है, वो ट्रैक राइट है, उस पे बढ़ते जाए। बेसिक कंप्लीट कर ले, फिर स्टैंडर्ड पे जाए, फिर एडवांस का सोचे। अगर हमने इसी अप्रोच के साथ पढ़ा, मैं ये कह रहा हूं कि वो सब्जेक्ट जिससे बच्चे डरते आए थे स्कूल में, या शायद अगर ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा है, उस सब्जेक्ट से भी 10-11 क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको पिछले वाले बताया था कि 10-11 क्वेश्चन बड़े आराम से निकाले जा सकते हैं विद द कॉमन सेंस, विद द प्रेजेंस ऑफ माइंड। हो सकता है नॉलेज पूरी ना हो, बट यस, प्रैक्टिस कराने से ऐसा जरूर हो सकता है कि उस बच्चे को जीरो डाउन करना आसान हो जाए, बिटवीन 2 ऑप्शंस वो पहुंच जाए। सो मेरा अप्रोच ये रहेगा कि वो सब्जेक्ट जो सबसे अंडररेटेड है, मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ गोल्ड माइन, कि हिस्ट्री का एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आसान या रिपीटेटिव क्वेश्चन आने की बहुत चांसेस होती है। उस सब्जेक्ट से कम हमें 10 से 12 क्वेश्चन हमें यहां से निकाल के देंगे। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है और आपसे छोटा सा ही रिप्लाई चाहिए। सर मैं अकेडमी पर लगभग पिछले 3 सालों से करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे डीसी के नाम से, एंड लिटरली स्पीकिंग मेरी काफ़ी मतलब फेमस क्लास है जिसके बारे में बच्चे बहुत पहले से जिसको फॉलो करते हुए आ रहे हैं, राइट? और बेसिकली करंट अफेयर्स भी आप हिस्ट्री के साथ लेते हैं, तो सर करंट अफेयर्स में आपकी अप्रोच क्या रहेगी? बिकॉज करंट अफेयर्स से अच्छा खासा क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, 15 to 20 क्वेश्चंस। इनफैक्ट इट विल आल्सो हेल्प इन एसएसबी इंटरव्यू। मैं ये मानता हूं कि वो सारे जो टॉपिक्स 1 मंथ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उन्हें बार-बार, और हो सकता है कि उसके उस पर्टिकुलर टॉपिक पे 2 स्टेप ऊपर या 2 स्टेप नीचे का भी जाकर हमें समझाना चाहिए, ताकि वो बच्चा उसको रिकॉर्ड कर सके। जी। हो सकता है जो आपने बोला कि एसएसबी का पार्ट में भी आएगा, हो सकता है इंपॉर्टेंस हो। मेरी एक्सपीरियंस बीइंग एन एक्स एनडीए, मेरे एक्सपीरियंस के साथ मैं उनको ये बताऊंगा कि क्या चीज हो सकता है उनको अपने लेक्चरेट के लिए, अपने एसएसबी के पार्ट में वो काम आ सकती है, जो उनको होल्ड करना चाहिए फाइनल तैयारी के लिए। इसे एक होलिस्टिक ओवरऑल तैयारी बनाएंगे। जब करंट अफेयर की हम बात कर रहे हैं तो इट शुड नॉट जस्ट बी रिटन, हम उसकी लेक्चरेट के लिए भी ध्यान दें, हम उसका इंटरव्यू का भी ध्यान दें। जी, थैंक यू सो मच सर। तो मुक्तक सर, माहौल बहुत गर्म हो चुका है और मुझे लगता है कि अब कुछ शब्दों के साथ आप इस सेशन का एक बच्चों को ओवरऑल पूरा कंक्लूजन बताएं। बिल्कुल सर। सर माहौल गर्म नहीं, काफ़ी नरम हो चुका है, और वो इसीलिए क्योंकि एक कहावत होती है कि 1 से भले 2। अब इसी कहावत को चरितार्थ करते हुए अनअकैडमी की टीम ने आपके लिए एक सब्जेक्ट के लिए 2 टीचर्स लेके आए। ये टीचर्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे, और मुझे लगता है कि इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता।
और रेयरली ऐसा फाइंड होता है कि कहीं पे किसी प्लेटफॉर्म पे एक सब्जेक्ट के लिए 2 टीचर्स होते हैं, और ये टीचर्स के लिए भी बहुत अच्छा है और स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है कि वो एक ही सब्जेक्ट को 2 पॉइंट ऑफ व्यू से जब पढ़ते हैं या 2 टीचर मिला के कोई प्लानिंग करके स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, तो उनके लिए तैयारी करना बहुत आसान हो जाता है और वो किसी सब्जेक्ट को और बेहतर समझ पाते। तो उम्मीद करूंगा मैं कि हम जो प्लान कर रहे हैं वो आपको पूरी तरह से डिलीवर कर पाएँ और आप भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी रख पाएँ ताकि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। और इसी बात के साथ मैं इस वीडियो को कंक्लूड करता हूँ। जय हिंद। An academy. Let's crack it.